हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हमको कब और कैसे पता चला कि झलक में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कब ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे। ये सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिटेल में, और मैं अपनी पेनफुल स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगी आगे। तो आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से झलक की वर्चुअल ऑटिज्म की जर्नी रही है। तो देखिए, झलक जब 1.5 साल की थी तब एकदम सही थी। 1.5 साल तक, 1.5 साल की जैसे ही हुई तो उसे टीवी देखने में इंटरेस्ट आने लगा। हमारे घर पे सुबह सुबह हम डेली बॉलीवुड सॉन्ग लगाते थे, तो डेली हम देखते रहते थे। सुबह शाम 1-2 घंटे के लिए हम देखते थे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी, तो वो भी देखने लगी। फिर ऐसे कर कर के फिर वो धीरे धीरे पूरा दिन ही वो देखने लगी। उसको नहीं दिखाते थे बॉलीवुड सॉन्ग, 9XM चैनल पे हम दिखाते थे। दूसरे चैनल भी हम अगर कर देते थे जो बॉलीवुड सॉन्ग वाला, तो वो रोने लगती थी, तो हम उसको दिखाते थे। तो वो देखती रहती थी, तो हमें भी लगता था कि चलो कुछ शांति से बैठी तो है, नहीं तो इधर उधर भागेगी, परेशान करेगी। तो उसके पापा बोलते थे कि देख रही है तो देखने दो। तो थोड़ी देर देखते देखते उसकी ऐसी हैबिट बनी कि वो पूरा टाइम ही, पूरे दिन, और जब तक सोती नहीं थी रात तक, तब तक वो देखती रहती थी। पहले तो वो दोपहर में सो जाती थी, पर टीवी ज़्यादा देखने की वजह से वो दोपहर में सो भी नहीं पाती थी। पर कुछ दिन दोपहर में टीवी देखते देखते वहीं पे ही लेटे वो सो जाती थी। कुछ भी काम करती थी वही बॉलीवुड सॉन्ग टीवी देखते देखते ही सब काम वो करती थी। खाना सब कुछ जल्दी से वहीं पे वो करती रहती थी। फिर ऐसे करते करते 2 साल की हो गई, तो उसमें कुछ सिम्टम्स मुझे दिखने लगे थे, जैसे स्पीच डिले की प्रॉब्लम, बिहेवियर की प्रॉब्लम उसमें मुझे दिखने लगी थी। जब वो 2 साल की हो गई तो उसका सेकंड बर्थडे मनाने के लिए हम ससुराल गए। मैं ससुराल गई थी, तो उसका बर्थडे मनाने के लिए जैसे ही हम ससुराल गए तो वहाँ पे उसकी दादा दादी सब थे, चाची सब लोग थे। तो जैसे ही हम गए तो दादी ने उसको लिया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, तो उन्होंने बोले ऐसे क्या हुआ, क्यों रोने लगी। तो घर में जाते ही रोने लगी, सबको देख देख के ही रोने लगी। इतना ज़्यादा वो परेशान करने लगी, मेरे से चिपकने लगी। मैं नहाने जाती, मैं कुछ करने जाती तो भी मेरे साथ ही जाती, मैं फ्रेश होने जाती तो भी मेरे साथ ही वो जाती थी, मुझे नहीं छोड़ती थी बिल्कुल भी। और किसी के पास जाती नहीं थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक आध शब्द बोल लेती थी, जैसे पानी, बाय, या कुछ ऐसे 1-2 शब्द ऐसे बोल लेती थी, पर ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। किसी से बोलती ही नहीं थी वो, और ना ही किसी के पास जाती थी, ना किसी से बात करने की कोशिश करती थी, बस रोने ही लगती थी। पोटी और सूसू वो भी वो पैंट में ही करती थी। तो मेरी सास ने मुझे डांटा कि क्यों तुमने इसको सिखाया, क्यों नहीं, सूसू पोटी ये पैंट में ही कर रही है। 2 साल का बच्चा तो बाहर बताने लगता है, बाहर करता है, इसको आपने आदत डाली है, इसको आपने क्यों आदत डाली है। तो मुझे ही डांटने लगी। तो मैं क्या कह सकती थी, मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैंने बोला कि हम वहाँ अकेले रहते हैं तो आदत नहीं डल पाई, तो धीरे धीरे डल जाएगी। तो मैंने ऐसा बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको आदत सिखाओ, आपने इसकी आदत बिगाड़ी, आपने इसको सिखाया नहीं कि बाहर जाके करना है, यहाँ पे नहीं करना है, और पैंट में नहीं करना है। तो फिर ऐसे ऐसे उसका बर्थडे आया, वहाँ पे मनाया, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी ना, तो केक काटा, मेरी ही गोदी में आ रही थी, लोगों को देख देख के डर रही थी, रो रही थी। जबकि पहला बर्थडे जब वो 1 साल की हुई थी वो भी हमने वहीं पे मनाया था, वहीं ससुराल पे, और वहाँ पे तो और भी ज़्यादा लोग आए थे पहले बर्थडे पे। तब तो वो बिल्कुल भी नहीं रोई, किसी के पास भी जा रही थी, और एक लड़के की गोदी में सो भी गई थी रात को 10 बजे वो पहले बर्थडे पे, और बहुत अच्छे से बिहेवियर वो कर रही थी। पर सेकंड बर्थडे पे उसका इतना ख़राब बिहेवियर लगा। फिर सेकंड बर्थडे उसका मन गया, फिर मैं मेरे मायके गई। तो मैं मेरे मायके गई, वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही उसका बिहेवियर देखा। मेरी मम्मी ने भी मुझे डांटा कि इसे सूसू पॉटी की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी है तुमने, ये पैंट में क्यों कर रही है, इतनी 2 साल की हो गई है तो भी। फिर मेरे भाई की लड़की थी जो मेरी लड़की से 9 महीने छोटी थी, यानी कि 1 साल 3 महीने की थी, जबकि वो इतने छोटे होते हुए भी बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करती थी, कम्युनिकेशन करती थी, सूसू पॉटी की बताती थी, इतनी छोटी होते हुए भी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि देखो इसमें और इसमें अंतर देखो। मेरी माँ ने बोला कि देखो ये तुम्हारे भाई की लड़की कितनी एक्टिव है, सब कुछ बताती है, सबके साथ जाती है खेलने, सबसे इंटरेक्शन करती है, और तुम्हारी लड़की को देखो बिल्कुल ही कितना डिफरेंस है, जबकि तुम्हारी लड़की तो 9 महीने बड़ी है इससे। तो
तो मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे तो तुम्हारी लड़की में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ये पागल जैसी लग रही है तुम्हारी लड़की, तुमने इसका सही से ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुम इसे कुछ सिखा नहीं रही हो, ये सीख नहीं रही है, पैंट में सूसू पॉटी कर रही। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे डांटा। मैं मेरी बहन के घर गई, सिस्टर के घर, तो उसने भी मुझे सब डांटा कि तुम इसको ना तो बोलना सिखा रही हो ना कुछ सिखा रही हो। तो मुझे ही सब लोग ब्लेम करने लगे। तो फिर उसके बाद हम वापस आ गए जहाँ हम रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो वहाँ हम आ गए। फिर मैंने नेट पे देखना चालू कर दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये बोलती नहीं है, क्यों बताती नहीं है, क्यों कुछ सीख नहीं रही है। फिर मैंने नेट पे देखना चालू कर दिया। तो फिर वहाँ पे मुझे वीडियो आई ऑटिज़्म की कि स्पीच डिले क्यों हो रही है। तो उसमें मुझे ऑटिज़्म का दिखा। फिर ऑटिज़्म मैंने देखा, उसमें बताया कि जन्म से ही सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें जन्म से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1.5 साल तक तो एकदम सही थी। फिर मुझे एक और वीडियो दिखी वर्चुअल ऑटिज़्म की। तो मैंने देखा कि वर्चुअल ऑटिज़्म में बताया कि स्क्रीन देखने से वर्चुअल ऑटिज़्म हो जाता है। फिर मैं समझ गई कि हो ना हो इसे वर्चुअल ऑटिज़्म ही है, और जो भी हो रहा है इसका टीवी देखने की वजह से हो रहा है। तो अगर मैं इसकी टीवी देखना बंद कर दूंगी तो ये सही होने लगेगी। तो 2 साल में मुझे पता चल गया था कि इसको वर्चुअल ऑटिज़्म है, मुझे पता चल गया था। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि टीवी देखने की वजह से इसमें ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे ही ब्लेम करने लगे कि पूरा दिन तुम मोबाइल में लगी रहती हो, अपने कामों में लगी रहती हो, लड़की पे ध्यान नहीं देती हो, इसलिए तुम्हारी लड़की को सीख नहीं रही है, सूसू पॉटी का नहीं बताती है, बोलना नहीं सीख रही है। तो कुल मिला के सभी तरफ से मेरे ऊपर ही ब्लेम आ रहा था, मुझे ही सब सुना रहे थे कि तुम्हारी ही सब गलती है, तुमने नहीं सिखाया इसको, तुम्हारी ही सब गलती है। और जबकि मैंने हस्बैंड को बताया कि स्क्रीन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मेरी बात को समझा ही नहीं कि स्क्रीन तो सभी बच्चे देखते, टीवी मोबाइल तो सभी बच्चे देखते, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, इसको क्यों हो रहा है, ये तो तुम्हारी ही सब गलती है। तो मुझे ही ब्लेम देने लगे, मुझसे बोलने लगे कल से तुम मोबाइल मत चलाना और तुम लड़की का ध्यान रखना। तो मुझे ब्लेम करने लगे। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा कि हाँ स्क्रीन में इसकी बंद कर देती हूँ। तो मैंने उसका टीवी देखना बंद करने लगी। तो फिर मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके घर पे आते थे। तो मेरे हस्बैंड को देख के और मेरी बेटी टीवी बोलती थी, टीवी देखने की रोने लगती थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे मैं पूरी रात का जगा हुआ आया हूँ, मुझे रोना गाना नहीं चाहिए, ये टीवी मांग रही, टीवी दे दो, टीवी चला दो। तो हम हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया था, झगड़ा हो जाता था। मैं बोलती थी नहीं टीवी नहीं देना है, टीवी की वजह से इसमें दिक्कत आ रही। तो वो बोलते थे नहीं टीवी की वजह से दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत तो तुम्हारी वजह से आ रही है, तुम ध्यान नहीं दे रही हो बेटी पे। तो फिर मैं क्या करती, बार बार मुझसे झगड़ा करते, हम दोनों में बहस चलती रहती। मैं बोलती टीवी मत दिखाओ, वो बोलते थे टीवी दिखाओ टीवी दिखा। तो वो बच्ची रोती थी, थोड़ा ही रोती थी तो वो टीवी चालू कर देते थे, शांति से वो देखती रहती थी और अपना काम करती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड को सरल आसान तरीका लगा, पर अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। मुझे समझ आ रहा था कि सब कुछ टीवी की वजह से हो रहा है। बच्चा टीवी देख रहा है और अपन उसको बात कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो अटेंशन नहीं देगा, वो सीखेगा ही नहीं जब तक वो टीवी देख रहा है। भले ही आप उसे सिखा रहे हो, समझा रहे हो, उससे बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो उसे उसका ध्यान तो पूरा वहीं पे ही है ना, टीवी पे, तो वो उसका अटेंशन नहीं रहेगा, इसलिए वो कुछ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो फिर ऐसे कर करके 2 साल के बाद 2.5 साल की हुई, 3 साल की हुई, तो भी टीवी देखती रहती थी। और जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते थे तब मैं थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर देती थी, पर वो रोने लगती थी। अब मुझे भी कुछ काम करना होता तो मजबूरी में मुझे भी उसको देना पड़ता था, इतनी ज़्यादा उसकी ख़राब हैबिट हो गई थी। तो फिर 3 साल 2 महीने की एज में हमने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया। तो 4 महीने बाद स्कूल से कंप्लेन आने लगी कि सब बच्चों को मारती। यहाँ भी हमारे घर के आसपास कोई पड़ोसी आते थे, उनके बच्चे आते थे, उनको भी मारती थी और स्कूल में भी बच्चों को मारती थी। तो स्कूल वालों ने बोला कि आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको डॉक्टर के पास दिखाइए कि बच्ची स्कूल में बच्चों को मारती है, आपकी बच्ची में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको डॉक्टर को दिखाइए। तो तब जाके मेरे हस्बैंड ने माना कि हाँ बेटी में कोई दिक्कत है। और तब वो मेरी लड़की 3.5 साल की एज की थी, तब डॉक्टर के पास गए, ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट, जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट होती हैं, बच्चों के दिमाग के डॉक्टर, उनके पास गए। तो उन्होंने थोड़ा बहुत इसका सिम्टम्स देखा, पूछा क्या करती क्या नहीं करती, और उन्होंने तो बोल दिया डायरेक्ट कि इसको तो माइल्ड ऑटिज्म है। तो मैंने बोला कि इसको वर्चुअल ऑटिज्म हो सकता है क्या, ये स्क्रीन ज़्यादा देखती। तो डॉक्टर ने बोला कि स्क्रीन देखने से प्रभाव पड़ता है, पर आपकी बच्ची में पहले से ही ज़रूर ऑटिज्म होगा अंदर से, और टीवी देखने से आपकी बच्ची का ऑटिज्म बढ़ गया है। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला।
तो मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे लगा कि नहीं, इसको जन्म से तो नहीं है कुछ भी ऑटिज्म। मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं है, फिर से आना ही नहीं है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी और बोला कि 1 महीने बाद फिर से आना, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो प्राइवेट डॉक्टर है, फीस उसकी हाई फाई है, पैसे के लिए वो इसको माइल्ड ऑटिज्म बता रहा है। मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला। तो फिर मैंने सोचा कि इसको गवर्नमेंट में दिखाते, गवर्नमेंट वाले क्या बोलते हैं। फिर उसी के 1 महीने बाद मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लगता है और पूरी फैसिलिटी एकदम हाई फाई हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने दिखाया, कुछ भी पैसा नहीं लगता है। तो हम वहाँ पे लेके गए, उसने भी इसका असेसमेंट किया। वहाँ पे थेरेपिस्ट ने देखा, जो ऑटिज्म की किट आती है, वहाँ पे थेरेपिस्ट ने देखा। उन्होंने बोला कि हाँ, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है आपकी लड़की को, पर माइल्ड ऑटिज्म तो है इसको, उन्होंने ऐसा बोला। तो वहाँ भी इसको माइल्ड ऑटिज्म बताया। तो फिर मेरा दिमाग बहुत ज़ोर से घूम गया। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। जो गवर्नमेंट में हमने दिखाया था, वहाँ उन्होंने थेरेपी के लिए हमें बोला था। तो जो गवर्नमेंट का थेरेपी सेंटर है, जो हॉस्पिटल है, वो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, वहाँ पे भी थेरेपी नहीं देना है, तुम्हें जो करना है घर पे करो। और जो ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को, उसने बोला था कि टीवी इसको दिखाना नहीं है, टीवी स्क्रीन इसको नहीं दिखाना है। 4 बार उन्होंने बोला। तब जाके मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये बात आई कि हाँ, स्क्रीन से भी कुछ गलत हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है बच्चे को। तो फिर जैसे ही डॉक्टर के यहाँ से आए, उसी दिन से इसकी स्क्रीन 0 हो गई। ये खूब रोई, 1 दिन रोई, 2 दिन रोई, खूब रोती रही। इसके पापा ने फिर इसको दिखाई नहीं टीवी, ना ही मैंने दिखाई। तो तब से इसकी स्क्रीन छूट गई है। जैसे ही इसकी स्क्रीन छूटी, इसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा डे बाय डे। और मेरे हस्बैंड ने ना तो इसको मेडिसिन देने दी और ना ही थेरेपी सेंटर ले जाने दिया। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि मैं चली जाऊंगी, मैं डेली इसके साथ अप डाउन कर लूँगी। हफ्ते में 2-3 दिन बुलाया था थेरेपी सेंटर वालों ने। तो फिर भी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, तुम दोनों को जाना नहीं है, इतनी दूर बस में कैसे तुम दोनों अकेले जाओगे आओगे। इससे अच्छा तो तुम्हें घर पे जो करना है वो करो, इसे घर पे ही जैसे ठीक करना है वैसे करो। तो फिर तब जाके स्क्रीन बंद की। फिर धीरे धीरे घर पे मैंने इसको सिखाना समझाना चालू कर, क्योंकि इसकी स्क्रीन 0 हो गई थी तो इसका अटेंशन बढ़ने लगा था, ये मेरी ओर देखने लगी थी। मैं जो सिखाती थी वो सीखने लगी थी। पहले मैं जो इसको सिखाती थी वो सीखती नहीं थी, क्योंकि स्क्रीन में ही इसका सारा दिमाग लगा हुआ था। तो फिर डे बाई डे इसमें ऐसे इम्प्रूवमेंट आता गया। तो पेरेंट्स, अगर आपको और कुछ पूछना है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।